करनी होगी, करनी होगी, वरना करनी भरनी होगी, करनी होगी, भरनी होगी। आवाज दो, आवाज दो, अभी तली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। आवाज दो, हम एक हैं, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, मांगे तो पूरी करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, वरना करनी भरनी होगी, भरनी होगी, भरनी होगी। आवाज दो। स्वागत है आपका एक बार फिर से डेली क्राइम नेशनल न्यूज में। मैं रिपोर्टर अवधेश भारद्वाज जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के कुड्डी गांव से आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। और आप पीछे देख रहे हैं ये जो नौजवान वर्ग आज हमारे मीडिया में दूसरी बार आया है। और आप पीछे देख रहे हैं एक टेंट भी लगा हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं कि एक 4 लेन कंपनी जो अपने किरतपुर से ले तक 4 लेन कार्य निर्माण का कार्य कर रही है। और जो यहाँ पे पर्टिकुलर कंपनी डाबर कंस्ट्रक्शन से कार्य कर रही है। और बता दें हमारी हिमाचल राज्य सरकार ने एक कानून बनाया है कि जब भी कोई कंपनी यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए आएगी तो हिमाचल वासियों को 70% कोटा इन द फील्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है जब भी कोई कंपनी इन्वेस्ट करती है वहाँ के पर्टिकुलर एरिया में तो जो वहाँ के प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका हनन होता है और वहाँ पे पॉल्यूशन वगैरह की समस्या से नाना प्रकार की बीमारियाँ फैलती है। पर आज ये युवा वर्ग क्यों इस आज़ाद हिंदुस्तान पे सड़कों पे उतरा है और टेंट लगाने पे मजबूर है और ये नेता लोग और प्रशासन अपनी कुर्सियों पे बैठे हैं। तो हम इन युवा वर्ग से आज पूछेंगे कि क्या इनकी पीड़ा है और ये क्यों ये लोग आज यहाँ पर अनशन के लिए मजबूर हैं। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले सर आपका नाम? मेरा नाम पवन है जी। अच्छा बताएं आप क्या समस्या है यहाँ पे और ये कंपनी कब से कार्य कर रही है और क्यों आप मजबूर है यहाँ पे बैठने के लिए? समस्या ऐसी है सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो आवाज़ उठाने का पीड़ा उठाया है। हमने करीबन कोई 1 महीना पहले कंपनी को एक नोटिस मतलब मेमोरेंडम दिया था। उसमें हमने इनको बताया कि जैसे हिमाचल का हमारे यहाँ पे 70-30 का अनुपात है, उस हिसाब से जो लोकल आदमी है हमारे उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाए। क्योंकि ये बहुत लंबी कहानी है, पीछे की कंपनी है वो कार्य छोड़ के चली गई है, लोगों के कईयों के पैसे लेने को है, कई रोज़गार में जो लगे थे उनके कईयों के मतलब पेमेंट्स लेने को है। इस तरह से वो बहुत लंबी कहानी है। इन्होंने दोबारा काम लिया और डाबर कंस्ट्रक्शन को NHI ने दिया है कार्य। तो हमने इनसे एक दरख्वास्त की थी कि 70-30 के अनुपात में हमें रोज़गार दिया जाए। मतलब कोई 1 महीना हो गया, मतलब उसमें इन्होंने कुछ नहीं किया। हमने जिलाधीश महोदय को भी ज्ञापन दिया है। हमने लास्ट टाइम जब कौन से जिलाधीश जी को दिया? जम्बाल साहब को दिया कि अभी जो नए आए हुए हैं? नहीं, हमने जो पहले जम्बाल साहब उनको भी दिया था पर वो ट्रांसफ़र होकर चले गए। उसके बाद दोबारा हमने जिस दिन हमने कंपनी को यहाँ पे जो पैनल है इनको नोट दिया था, ज्ञापन दिया था, उसी दिन हमने जिलाधीश को दिया था ज्ञापन। 6 तारीख की बात है। उसके बाद हमने टाइम दिया था इनको कि हम अगर आप हमें इसके बारे में अपना रुख स्पष्ट नहीं करते हैं, मत स्पष्ट नहीं करते हैं रोज़गार के बारे में और अन्य समस्याओं के बारे में, तो हम मजबूरन होकर हमें अनशन पर बैठना पड़ेगा। तो इन्होंने कुछ नहीं सुना और मजबूरन हमें आज हमारा 3रा दिन यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए को क्रमिक अभी 7 दिन चलेगा हमारा। अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो उसके बाद हम अमरण अनशन पे आ जाएंगे। अच्छा दर्शकों को मैं बता दूं कि ये वो कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे इस पूरी कंपनी का पूरा प्रबंधन बैठता है। यहाँ की सिक्योरिटी होती है और माल भी डंप किया जाता है। तो आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने बताया कि उपायुक्त महोदय जिला बिलासपुर को भी ज्ञापन दे दिया गया है और मजबूरन। और सबसे बड़ी बात जब ये स्ट्रिक्ट रूल बना हुआ है
तो ये ज्ञापन देने की क्या जरूरत है? क्या जिलाधीश महोदय जो भी जिस टाइम यहाँ पे कोई भी प्लांट लगता है, कंपनी कार्य करने के लिए आती है, उस टाइम कम से कम उनको इंटीमेशन दी जानी चाहिए। तो ये हमारे जिला प्रशासन और सरकार की संवेदनशीलता इन युवाओं के प्रति क्या है, ये दर्शाती है कि ये बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। अच्छा, अभी हमारे साथ जुड़े हैं एक और युवा, और बता दें कि ये एक्स उप प्रधान है की पंचायत के। तो सर बताएं कि आपके इस गांव के युवाओं के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है और ना ही सरकार ना ही प्रशासन संवेदनशील नहीं है, तो किस तरह से आपका अगला स्टेप है? हमारा स्टेप है सर, हमने 2012 में जब हमारी जो कंपनी लगी थी यहाँ, हमने इनको बड़ा ओ किया, लेकिन ये नहीं माने। जिला प्रशासन रिकदेव था, उसको हमने प्रशासन दिया था ज्ञापन दिया। जब मैं उप प्रधान था यहाँ गुड्डी का, इन्होंने एक बोरी नहीं डाली हमारी जी। एक आप दो बोरी नहीं डाली। अनशन के रिगार्डिंग बताइए, आप क्या करेंगे अनशन के लिए? जो युवा हम युवा के साथ है, लोगों के साथ है हम, जो भी पब्लिक की उनके हम आगे खड़े। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अभी अच्छा, तो सर ली बताएं, अंगड़ाई है। एक और युवा हमारे साथ जुड़े हैं, बताएं। सर मैं 2013 से 2015 और 18 के बीच में यहाँ का एम्प्लॉय रहा पुरानी कंपनी में। उस कंपनी में चलो मेरा ट्रांसफ़र हो गया, जो हो गया वो पिछली कंपनी का था, पर अभी तक हमें रोज़गार नहीं मिला इस कंपनी से। हमने बहुत भी, मैं एक टेक्निकल बंदा हूँ, आई एम ए इंजीनियर, बट अगर प्रशासन और हमारा सरकार इसके लिए नहीं उत्तरदायी होगा तो कौन होगा? जी जी जी, हम यहाँ के एम्प्लॉय हैं, बिल्कुल ठीक बसिंदे है, एक्स एम्प्लॉय हैं, जी, हिमाचली हैं। अगर हिमाचली के लिए कोटा नहीं होगा तो किसके लिए होगा सर? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हमारी मांग प्रशासन से भी है, चाहे सरकार से है, चाहे कंपनी से है, चाहे जो गावर कंपनी है इससे रिलेटेड भी हमारी है कि हमारे लिए कोटा कौन देगा सर, जब हमारा 70-30 का है। पिछली कंपनी ने यही तो बात है ना, कानून कागजों में रह जाते हैं, और जब तक के जनता अपने आप अवेयर नहीं होगी तब तक ये ना नेता लोग सुधरेंगे और ना कोई और लोग सुधरेगा। अच्छा, आप बताएं। ये सही बात बोल रहे हैं, यहाँ पर सारे कंपनी जो है, गवर्नमेंट कंपनी जो हमारे को कुछ दे नहीं रही है, फैसिलिटी नहीं दे रही है, कुछ नहीं दे रही है, न बंदे को रख रही है, ना ही किसी को मतलब अप्लाई कर रही है। मतलब रोजगार मांगने के लिए आते हैं तो भगा देते हैं, बाहर से पुलिस वाले भी भगा देते हैं, और उधर से सिक्योरिटी गार्ड वाले भी भगा देते हैं। चलो चलो, तुम्हारा इधर कोई काम नहीं है, लोकल बंदे का कोई काम नहीं है। दूसरे बंदे जो बाहर के बंदे को रोजगार मिल रहा है, कोई भी बंदा इधर का कोई बंदा नहीं मिल रहा है। बहुत सारा ठीक है। अच्छा, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, तकरीबन 1 महीने पहले भी मैंने यहाँ पे कवर किया था। उस टाइम इन्होंने 1 दिन की स्ट्राइक रखी थी, और इस दिन जब मैंने कवर किया था तब ये पाया गया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दोनों ही बाहरी राज्य के लोगों को दिया जाता है। यानी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, रोजगार तो बाहरी लोगों को मिल ही रहा है, तभी आज ये हिमाचल का जिला बिलासपुर का युवा वर्ग सड़कों पे उतरा है। और जो यहाँ पे कंपनी में गाड़ियाँ लगी हुई है, वो भी पूरी HR नंबर, मैंने जब कवर किया था उसमें मैक्सिमम गाड़ियाँ HR नंबर ही लगी थी। आपने युवाओं का आक्रोश देखा, और ये क्रमिक अनशन का आज 3रा दिन था। और अभी यहाँ पे जो जिला परिषद के सदस्य गौरव शर्मा जी है, वो बिलासपुर गए हुए हैं। उनसे मेरी शाम को बात हुई थी कि अब अगर जिला प्रशासन और सरकार के प्रतिनिधि हमारी समस्या का सॉल्यूशन नहीं निकालते हैं तो 4-5 दिनों में ये अनशन पे बैठ जाएंगे और अपनी मांगों को पूरा करवाकर ही छोड़ेंगे। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।